जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय। और ये टॉपिक आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए उपयोगी है और ये वीडियो हिंदी में होगी जैसा कि आप समझ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हार्ट से रिलेटिव हैं मैंने कवर किए हैं, तो आप इस वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपके वीडियो के एंड में आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिक ये वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों जो हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, बट ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका होता है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट में पाया जाता है। जो हार्ट होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है और ये पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है उसके द्वारा घिरा रहता है जो इसको आघात से बचाता है यानी झटकों से बचाता है। और इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर जो कक्ष होते हैं वो छोटे होते हैं, नीचे के कंपेयर में आप देख सकते हैं जो राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम है ये ऊपर के कक्ष हैं, और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये नीचे के कक्ष हैं। और जो समान ह्यूमन होता है यानी जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उनके हार्ट का जो वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। तो आपको ये भी याद रखना है कि 300 ग्राम हार्ट का वजन होता है जो नॉर्मल ह्यूमन होता है, और ये 1 मिनट में 70 से लेके 80 बार धड़कता है। नॉर्मली हम लोग जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो 72 लेते हैं। और इसमें जो रक्तचाप पाया जाता है यानी जो ब्लड प्रेशर पाया जाता है उसकी वैल्यू 120/80 होती है, और इसको जो हम लोग मापते हैं वो HG में नापते हैं यानी मिलीमीटर पारा यानी मिलीमीटर मर्क्यूरी में इसको नापा जाता है। जो 120 की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक वैल्यू यानी सिस्टोल प्रेशर बोलते हैं, और जो 180 की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं डायस्टोल। तो अगर किसी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर इन दोनों के बीच में है तो उसको नॉर्मल माना जाता है। यदि 80 से कम हुआ तो उसको लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे, और 120 से ज़्यादा हुआ उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो आपको ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछ लिया करते हैं क्वेश्चन कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो 40 होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। तो आपको ये भी याद रखना है 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को हार्ट पंप करता है। जो हार्ट रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो प्राप्त करता है, उसके बाद ये बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, और बॉडी से जितना भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लाके वो राइट आर्टियम में पहुंचा देता है। जो आप यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा देख रहे हैं इसके थ्रू जितना भी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी जितना भी अशुद्ध ब्लड होता है वो लाके राइट आर्टियम यानी दाएं आलिंद में पहुँचा दिया जाता है, जिसके बाद ये ब्लड जो रहता है एक वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में यानी दाएं निलय में पहुँच जाता है। और इसके बाद और यहाँ पे आप देख रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये ब्लड को ले जाके वापस फेफड़ों में ले जाती है, जहाँ जिससे इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है ऑक्सीजन इसमें कैरी होती है, और ये ऑक्सीजन फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टियम में आता है, और लेफ्ट आर्टियम के बाद ये पुनः लेफ्ट वेंट्रिकल एक वॉल्व के थ्रू चला जाता है, और इसके बाद ये पुनः बॉडी में चले जाता है, और इस तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है। तो इससे हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आर्टरीज में पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जितनी भी वेन्स होती है इसमें पल्मोनरी वेन्स जो होती है एकमात्र ऐसी वेन होती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। मेरे ख्याल से आपको हार्ट का जो फंक्शन है वो समझ में आ गया होगा। हार्ट में आप देखते होंगे एक साउंड आता है जिसको लव डव साउंड कहा जाता है। एक लव डव साउंड आता है हार्ट में हमारे। दोस्तों बॉडी में जो लव डव का साउंड आता है वो वॉल्व के खुलने और बंद होने के कारण आता है। अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे बॉडी में आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टरीज की। दोस्तों जो आर्टरीज होती हैं बॉडी के काफ़ी गहराई में पाई जाती हैं, और इनमें हमेशा प्योर ब्लड बहता है। सिर्फ इसमें एक पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इसमें गंदा खून या फिर अशुद्ध खून बहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड बहता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है इसलिए इसे अशुद्ध रक्त भी बोला जाता है, इसमें बहता है। और बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी महाधमनी होती है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी। और जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है वो ब्लड को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो अशुद्ध ब्लड लेता है उसको लेके फेफड़ों तक ले जाती है, और वहाँ पे इनमें ऑक्सीजन वापस कैरी हो जाता है,
और जो वापस वेन के थ्रू आप देख रहे हैं, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आरटीएम में आ जाता है और इस तरह से ये लेफ्ट वर्टिकल में आ जाएगा एक वॉल्व के थ्रू और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या वर्क रहता है। कभी कभी पेपर एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन से रिलेटिव एक सिंड्रोम भी होता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि जितनी भी हमारी जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन को सही से कैरी नहीं कर पाता, जिसके कारण स्किन का कलर और नाखूनों का कलर ब्लू सा होने लगता है और ये नवजात बच्चों में होता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग वेन्स की। तो बॉडी में ऊपर लेयर में पाई जाती है वेन, यानी आर्टरी के कंपेयर में कम गहराई में पाई जाती है। इसमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है इसमें फ्लो होता है। और बॉडी की सबसे बड़ी जो वेन है वो है सुपीरियर वेना कावा, जिसे हिंदी में महाशिरा के नाम से जाना जाता है। और एकमात्र ऐसी वेन जिसमें प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है उसका नाम है पल्मोनरी वेन, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और जो पल्मोनरी वेन रहता है उसका भी मैंने आपको फंक्शन बताया कि ये सबसे पहले लेफ्ट आरटीएम या बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लेके आता है, उसके बाद ये बाएं निलय में रक्त को ले जाता है और इस तरह से ये रक्त वापिस धमनियों के थ्रू बॉडी में पहुंच जाता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं हम लोग कैपिलरीज की। बॉडी में कैपिलरीज भी पाई जाती हैं और दोस्तों जो कैपिलरीज होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं, बहुत पतली संरचना होती है जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं, यानी वेन्स को आर्टरीज से जोड़ती है। क्योंकि जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए काम करती है। और दोस्तों ये जो जितनी भी शिरा होती है यानी वेन्स होती है इसमें वॉल्व भी पाया जाता है और वॉल्व इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो ब्लड होता है वापिस पीछे के साइड फ्लो ना होने लगे, इसलिए इनमें वॉल्व भी पाया जाता है, जबकि आर्टरीज में नहीं पाया जाता। और दोस्तों हार्ट के राइट साइड में एक ऐसे नोड भी पाया जाता है जो हृदय की गति को नियंत्रित करता है, जिसे पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको हार्ट का फंक्शन और स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि हार्ट का कैसा वर्क होता है, किस तरह से वर्क करता है और ब्लड कैसे अनप्योर ब्लड जो रहता है वो हार्ट में आता है और कैसे प्योर होता है। तो आपको ये भी एक चीज़ पता चला होगा, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो फेफड़ों में होता है। और दोस्तों इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो 14 क्वेश्चंस वाली जो मैंने हार्ट से रिलेटिव क्वेश्चंस करवाए उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।